बात से नेतगिरी नहीं चलता है। सब जात का जरूरत है इलेक्शन में, एक जात से काम कुछ नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने अब जवाब दिया है। जहानाबाद में भूमिहार समाज को लेकर मंत्री अशोक चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह ने सधी हुई टिप्पणी की है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वो ऐसा कोई भी बयान नहीं सुने हैं, लेकिन जात पात से नेतागिरी नहीं चलता है। सब जात का इलेक्शन में जरूरत होता है, एक जात से काम नहीं होता है। कहीं हिंदू को टिकट मिलता है तो कहीं मुस्लिम को मिलता है तो हिंदू भी वोट देता है। अनंत सिंह ने कहा कि जात पात ये सब कुछ नहीं होता है, जात पात नहीं चलेगा, सब जात की जरूरत है और सब जात सब पार्टी में। जात पात से नेतगिरी नहीं चलता है, सब जात का जरूरत है इलेक्शन में, एक जात से काम कुछ नहीं होता है। इसमें सब जात के जरूरत है। जो हिंदू टिकट मिलता है, जो मियों को मिलता है तो खुद भी वोट देता है, हिंदू भी वोट देता है। जात पात कोई चीज़ नहीं, नेतगिरी में जात पात नहीं चलेगा। ये सब जात की जरूरत है और सब जात सब पार्टी में। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हाल ही में जहानाबाद में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान भूमिहार जाति पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी। चौधरी ने कहा कि मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू पिछड़ा अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा। हमको 5% वोट आता है, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता है ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। मेरे तो ये भी जाना है कि आप अपने दामाद के लिए घोषी सीट चाहते हैं, उनके लिए घोषी चाहते। हमारे साइन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोषी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहां लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहें कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। अशोक चौधरी के बयान पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, राजनीतिक घृणा हमारी कार्यशैली का हिस्सा ही नहीं है। लोग नीतीश कुमार जी को पसंद करते हैं, अशोक चौधरी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। नीरज कुमार ने यह भी याद दिलाया कि अशोक चौधरी का नीतीश कुमार के साथ 39 सालों का संबंध है और मुख्यमंत्री जाति को एक कारक नहीं मानते।
उन्होंने चौधरी से ये सवाल भी किया कि उन्होंने कटिहार लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनावी प्रभारी के रूप में क्या किया और चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्र में कितने दिन दिखाई दिए। बिहार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, जहानाबाद को लेकर कि बिहार में वोट नहीं करते हैं। जाति का नाम लेकर के नीतीश कुमार जी के साथ 39 वर्ष मेरा हो गया है। अब तक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी जाति का अपने जिह्वा पर इस्तेमाल नहीं किया, तो पार्टी उनके बयान को खारिज करती है और अपनी भूमिका को सीमित करिए। माननीय मंत्री जी, पार्टी में टिकट देने का न अधिकार न सलाह आपको है, देने की जरूरत है, न उसको आपको देने का अधिकार है। अनुशासन का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का है, जो परिवारवादी राजनीति करता है, जो परिवार के लिए समर्पित रहता है, वो नीतीश कुमार जी का सिपाही नहीं हो सकता है। इसलिए पार्टी बयान को खारिज करती है और जो परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं बिहार में, उनके लिए राजनीतिक खाद पानी कोई बनना चाहता है, यह जनता दलियों को मंजूर नहीं। लेकिन उनका कहना है कि जहां भूमिहारों को टिकट मिलता है वही लोग वोट देते हैं, बाकी नेता कहीं नहीं देते। वो कहाँ चुनाव में गए हैं? चुनाव में कहाँ गए हैं? कटिहार गए थे कि नहीं? अति पिछड़ा सब वहीं के प्रभारी थे। जाति की राजनीति करते हैं तो पूरा जो मेरा कोसी का इलाका है, हमारी जाति के लोग हैं, भूमिहार जाति का लोग है, दलित केवल वहाँ है, अति पिछड़ा है। स्ट्राइक रेट कैसा रहता है मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का? आई लगता है कि मैंने निर्वाचन पत्र का आयोग का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं क्या? ये जनता दल यूनाइटेड है। हमारी पार्टी आंतरिक समीक्षा करती है, संगठन में बदलाव भी करते हैं, लेकिन अपनी भूमिका को समझिए। आपके सलाह की जरूरत नहीं है। न हमारा उम्मीदवार बोल रहा है, न हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, न जिला अध्यक्ष बोल रहा है, तो आप कौन है? बोलिए ना, जाके कटिहार का समीक्षा रिपोर्ट बताइए ना कि कटिहार में कितना दिन रहे, कैसे हार गए हम, तो दर्द कहाँ है और दवा कौन सी खोज रहे हैं? स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा उनसे। अरे स्पष्ट जब हम ही बोल रहे हैं तो हम बीपीएल वाला एपीएल वाला कह रहे हैं कि खारिज करते हैं आपको, तो यही लज्जा की बात नहीं, इससे बड़ा लज्जा की बात और क्या होगा? ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।